अस्सलामु अलैकुम मुहिब्बीन। आज मैं आपको 6 बड़े धोखे बताने वाला हूँ। हमारे नफ्स और शैतान के 6 बड़े ऐसे धोखे हैं जिसमें हम और आप मुब्तला रहते हैं, हम और आप उसी धोखे में रहते हैं। हम और आप, हमारे और आपके लिए बहुत बड़ा धोखा है जो हम अपनी जिंदगी को इसी धोखे में गुजार देते हैं। तो इंशाअल्लाह हमारे वीडियो में आखिर तक बने रहें और आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि अगला वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं कि नफ्स और शैतान के 6 बड़े धोखे हैं जिसमें हम और आप मुब्तला रहते हैं और इसी धोखे में हम अपनी पूरी जिंदगी गुजार देते हैं, पूरी जिंदगी स्पेंड कर देते हैं और हम अपनी आखिरत को बिगाड़ लेते हैं। तो वो 6 धोखे कौन कौन से हैं कि हजरत यहया इब्न मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मेरे नजदीक 6 बहुत बड़े धोखे हैं। वो 6 बड़े धोखे क्या क्या हैं, वो कौन कौन से हैं? तो नंबर 1 कि बख्शिश की उम्मीद पर गुनाहों को देर तक झेलना, गुनाहों में देर तक मुब्तला रहना, गुनाहों को काफी देर तक करना, ये बहुत बड़ा धोखा है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें माफ कर देगा, हमें बख्श देगा। अल्लाह गफूरुर रहीम है। इस धोखे में हम गुनाहों में लगातार गुनाह किए जा रहे हैं, लगातार गुनाहों में मुब्तला हैं, लगातार गुनाहों को झेल रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा धोखा है नफ्स और शैतान का हमारे लिए। तो इस धोखे में ना रहें कि अल्लाह तबारक व तआला हमें बख्श देगा और हम लगातार गुनाह किए जा रहे हैं। नंबर 2 कि कुर्बे खुदाबंदी का तवक्को रखना बगैर इताअत के, कि हम तो अल्लाह तबारक व तआला की इताअत नहीं कर रहे हैं, हम उनकी फरमाबरदारी नहीं कर रहे हैं, उनकी बातों को फॉलो नहीं कर रहे हैं, हम इबादतें नहीं पढ़ रहे हैं और फिर भी हम उम्मीद रखे हैं कि अल्लाह ताला के हम कुर्ब हासिल करेंगे, अल्लाह ताला के कुर्ब में हैं, अल्लाह ताला के मुहिब्बीन में से हैं। तो ये हमारे नफ्स और शैतान की बहुत बड़ा धोखा है जिससे हमें और आपको बचना चाहिए। नंबर 3 कि जहन्नम वाले अमल करके जन्नत का इंतजार करना, ये बहुत बड़ा धोखा है आज के दौर में। जैसा कि आप अक्सर सुनते होंगे कि हमने तो फलां पीर का मुरीद हैं, हमने तो उन्होंने ही बख्शवा देना है, उनके जरिए हमारा बेड़ा पार हो जाएगा, उनके साथ ही हम जन्नत में चले जाएंगे। तो ये हमारे नफ्स और शैतान के बहुत बड़े धोखे हैं। हालांकि हम कुछ अमल ना करें, हम नमाज ना पढ़े, रोजा ना रखें। आज के दौर में अक्सर ये पाई जाती है कि हम मुरीद हो गए तो हमें नमाज नहीं पढ़नी है, रोजा नहीं रखना, फला नहीं करना है, उसके जरिए तो हमारी बख्शिश हो जाएगी, हम तो जन्नत में चले जाएंगे। तो ये जहन्नम वाले अमाल करके जन्नत का इंतजार करना होता है, क्योंकि हमारे घर में माँ बाप है, उसकी नाफरमानी करते हैं, उनकी बातों पर अमल नहीं करते, उनकी खिदमत नहीं करते हैं, हम नमाज नहीं पढ़ते हैं, अपने पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को सताते हैं। तो ये है जहन्नम के अमाल करके जन्नत का इंतजार करना। तो ये हमारे नफ्स और शैतान का बहुत बड़ा धोखा है। नंबर 4 कि गुनाहों के जरिए इताअत गुजारों का मकाम हासिल करना, यानी उनके मध्य मुकाबिल में आने की कोशिश करना। हम तो कुछ इबादत करते नहीं है, हमें तो नमाज रोजे से कोई मतलब ही नहीं है, हम कुछ करते ही नहीं है और हम सोच रहे हैं कि हम इताअत गुजारों की तरह हैं, उनकी तरह हैं, उन नेक बंदों के साथ हैं, हम उन बुजुर्गान दीन के साथ हैं, हम फला पीर का मुरीद हो गए हैं तो हम उनके साथ हैं। तो ये बहुत बड़ा धोखा है हमारे लिए कि अगर हम जब तक अल्लाह तबारक व तआला की इबादतें नहीं करेंगे इत्मीनानी सुकून के साथ, खुशू और खुशू के साथ, तब तक हम किसी इताअत गुजार या नेक बंदों के साथ नहीं हो सकते। अगर आप चाहते हो कि हमारा भी शुमार किसी नेक बंदों और इताअत गुजारों के साथ हो जाए तो अल्लाह तबारक व तआला की हुजूर व खुशू के साथ इबादत किया करो। तो ये हमारे नफ्स और शैतान के बहुत बड़ा धोखा है जिसमें हम और आप मुब्तला रहते हैं। नंबर 5 के अमल के बगैर अच्छा मुआवजा का इंतजार करना, कि हमने तो कुछ करना नहीं है, हमने तो अमल नहीं करना है और अच्छे मुआवजे का इंतजार कर रहे हैं। हमने खुदा की इबादत नहीं करनी है और हमने अच्छा मुआवजा यानी जन्नत का इंतजार कर रहे हैं। हमने नमाजें नहीं पढ़नी है और हम नेक बनने की कोशिश कर रहे हैं। हमने नमाजें रोजे नहीं करनी है, इबादतें नहीं करनी है, माँ बाप की नाफरमानी करनी है और हम सोच रहे हैं कि हम तो जन्नत में जाएंगे ही। तो ये भी नफ्स और शैतान का बहुत बड़ा धोखा है कि इबादत के बगैर अच्छा मुआवजा का इंतजार करना। अगर आप अच्छा मुआवजा का इंतजार कर रहे हैं तो आप अल्लाह ताला की इबादत गुजार बंदे बने। नंबर 6
کہ اللہ تبارک و تعالی کی راہ پر نہ چلنا اور نجات کی زیادہ امید رکھنا یہ بھی نفس اور شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو سیدھا راستہ بتایا ہے، جس راستے پر چلنے کے لیے بولا ہے، جس راستے کو فالو کرنے کے لیے بولا ہے، ہم تو اس راستے پہ چل نہیں رہے ہیں، ہم الٹے سیدھے غلط راستے پر چل رہے ہیں اور ہم اللہ تبارک و تعالی کی بخشش کی اور ان سے زیادہ امید لگا کر رکھے ہیں، تو یہ بھی نفس اور شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے۔ تو یہ چھ دھوکے تھے جو نفس اور شیطان کے بڑے دھوکے تھے، جس میں ہم اور آپ ہمیشہ مبتلا رہتے ہیں۔ اور اگر آپ کو یہ 6 دھوکے سمجھ میں آ گیا ہو اور اگر یہ 6 دھوکے آپ کے اندر بھی موجود ہو تو ان 6 دھوکوں سے بچیں اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں کہ ہمیں ان 6 دھوکوں سے باز رکھیں، دور رکھیں۔